दुनिया में भी भक्ति में भी करते, कोई ग्रहचारी अगर है तो दान करो कहते हैं। गाय को दान करो, फिर ब्राह्मणों को खिलाओ, इतना जप करो, तो कोई ना कोई दान करने कहते हैं, तो ग्रहचारी उतर जाएंगे, हिसाब किताब चुकता होगा। बाबा ने कहा तो यहां क्या दान करेंगे, यहां भी कहा भक्ति में करते हैं तो यहां भी कहा दान करो, तो क्या दान करेंगे? जो हमारा हिसाब किताब चुकता हो, ग्रहचारी उतर जाए, तो क्या दान करेंगे? तो यहां कहा ज्ञान दान, महादान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, तो ज्ञान वो है अविनाशी है। कैसे अविनाशी? तो कोई शास्त्रों से, कोई साधु संत कहां से नहीं आया है, ये ज्ञान परम धाम से आया है। देने वाला कौन? सदाशिव कहा। तब का दिव्य और अलौकिक जन्म उनका। दिव्य माना सदा पवित्र, थोड़े दिन के लिए नहीं, सदा है, इसलिए सदाशिव कहा। तो वो सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा आकर ज्ञान देता है, वो ज्ञान दिव्य ज्ञान है। तो उस ज्ञान का एक बूंद अगर आपको याद है, एक शब्द कोई भी, तो उदाहरण आज बाबा ने कहा ज्ञान दान करो। अभी आप बताओ, आप में से किसी ने मुरली सुनी सवेरे, तो सुनकर किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया? एक भी नहीं। कंजूसी हो। बाबा का तो दान करो, मधु दीदी तो दान करने वाली है, तो दान नहीं किया। मोटी दीदी भी बैठी है, दान नहीं किया। बाबा कहता दान करो। हाँ, अगर कोई ग्रहचारी उतरना है, कोई हिसाब किताब कैसे करें? दुनिया में भक्ति में करते हैं, तो यहां भी बाबा ने कहा ज्ञान दान करो, ज्ञान दान। क्योंकि ये दान, एक शब्द भी किसी को सुना हो आप, इसके अंदर बहुत सारे प्राप्तियां हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बूंद। सारी मुरली सुनो, दुनिया में भी कहते हैं भगवान के एक बूंद के प्यासे। कौन सा बूंद? दुनिया का नहीं, तो ये भगवान सत्यम शिवम सुंदर, वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, ये अविनाशी है, कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि सुनाने वाला भी अविनाशी है। और उस ज्ञान का एक शब्द सुनते हो, तो बाबा ने कहा एक मुरली के पॉइंट अगर आपको याद होना चाहिए, तो उसकी विधि है। सुनने से कुछ नहीं होता है। 100 दफा मुरली सुनो, 100 दफा पढ़ो, कुछ नहीं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। लिखना जरूरी है। और सारी मुरली नहीं, कोई भी वरदानी ले लो, स्लोगन ही ले लो, यही ले लो, नहीं। सारी मुरली से क्या आपको अच्छा लगा? क्योंकि हर एक का जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। कोई राजा बनना चाहता है, कोई कहता मुझे प्रजा बनना ठीक है, कोई कहेगा मुझे दास दासी बनना, सेवा करने मिलता है, कोई कहेगा नहीं मुझे रॉयल फैमिली में आना है। हर एक का लक्ष्य अलग है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। चारों में से कोई भी एक शब्द ले लो जो आपको करना है, और उसको लिखना जरूरी है। सदा नहीं, 10-15 दिन तो लिखेंगे। फिर लिखने के बाद अपने आप को सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ। क्यों? गीता में भी कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। माना ये सारे मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, कैसे मुक्त होंगे? कुछ करना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। स्मृति, स्मृति माना याद। अगर एक चीज याद है तो ये सारे मोह माया से आप मुक्त हो सकते हो। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति के अंदर आज के मुरली के पॉइंट, ये श्रीमत है, तो ये अविनाशी है, देने वाला अविनाशी है। तो एक शब्द अगर याद है तो आपको तुरंत मन में इनको देखते गलत विचार आएगा नहीं? ऐसा नहीं। तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना, ये नहीं सोचना। कौन रोकेगा? अगर बच्चों, मां के साथ बच्चे हैं तो मां बच्चों को समझाती, तब मां गुरु कहा, समझाती है। आज मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या कर रहे हो, सही क्या गलत क्या, कौन रोकेगा आपको? कौन बताएगा? तो दिव्य बुद्धि कहा।
बुद्धि बुद्धि सबके पास है, उसके अंदर आज की मुरली के पॉइंट ये दिव्य ज्ञान है, परम धाम से आया, कोई शास्त्रों से किसी मनुष्य का नहीं है ये। तो इसका एक बूंद बुद्धि में है, तो उस बुद्धि का नाम दिव्य बुद्धि। रात तक बार बार कम से कम 2-4 दफा पढ़ाओ, कोई मिला उसको भी समझाओ, सुनाओ। इतना अगर आप करते हो तो आपके अंदर संस्कार बन गया। तो उसमें कहा अगर कोई मिला, बुद्धि के अंदर याद है, कोई मिला तुरंत बताएंगे आप, आज बाबा ने ये कहा। बाबा भी याद आया, ज्ञान भी याद आया, सेवा भी हो गई, एक साथ तीनों हो गया। और एक व्यक्ति को ज्ञान का एक पॉइंट बना सुनाते हो, उसका जीवन क्या से क्या, भाई ये बैठा है, इसके मन में कुछ चल रहा था तूफान, मुरली के पॉइंट सुनाया, खुश हो जाता है। इसलिए गुलजार दादी पहले बोलती थी, शुरू शुरू में सब दादियां थी मधुबन में, यहां ही एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया तो कहा खुश रहो, खुशी बांटो। हम क्लास करके बाहर गया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं। कोई आया सामने, उसको क्या दे दूं मैं, बांटो कहा, क्या बांटो आप बताओ। खुश रहो, खुशी बांटो, बांटने के लिए कुछ देंगे तो मैं बांटूंगा ना, मैं अगर इनको कुछ दे दे खुश होंगे तो क्या दे दो। फिर तुरंत याद आया बाबा ने सवेरे ज्ञान सुनाया था, ज्ञान का एक पॉइंट किसी को सुनाओ और उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है। हमने भी मुरली सुनी, हमको याद नहीं, इनको याद है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ये खुशी बांटने का ज्ञान का एक बूंद पहले अपने अपने स्मृति में है। आपका मन चंचल है, आज बाबा ने कहा मन को कंट्रोल करो, स्लोगन में सुनाया। कौन कंट्रोल करेगा, कौन करेगा मन को कंट्रोल, कौन करेगा? हाँ, दृढ़ संकल्प कौन करेगा? बच्चा अगर चंचल है तो कौन समझाएगा बच्चे को, कौन समझाएगा? मां समझाएंगे ना, मां के पास अगर ज्ञान हो तो मां समझाएंगी। तो मन चंचल है ना, तो मन इधर उधर भागता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? कौन सा दृढ़ संकल्प करेंगे, करेगा कौन? दूसरा चाहिए ना, दो चाहिए, तो कौन? बुद्धि। बुद्धि के अंदर ज्ञान, तब का दिव्य बुद्धि देता है। यहां बुद्धि योग है, मन का नहीं। बुद्धि के अंदर ज्ञान है। अभी तक एक बच्चा सारा साल पढ़ता है, 1 साल के बाद परीक्षा लिया तो याद किसको है? बुद्धि को है, तब लिखता है, तब कहते बुद्धिवान है, होशियार है। तो बुद्धि के अंदर आज का एक पॉइंट याद है, कोई मिला 1 2 3 लोगों को सुनाते हो, कर्म किया, उनका भी भाग्य बन गया, आपको भी बार बार स्मृति आया, जो व्यर्थ विकल्प चलता था उससे मुक्त हो गए, है ना, बार बार ज्ञान की स्मृति आई, दूसरों का भी कल्याण हो गया, ये सेवा। फिर आपका और भी है, बाबा ने कहा एक व्यक्ति को आज मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। किसने इनको गरीब बनाया, किसने इनको करोड़पति बनाया? ऊपर से तो धन तो नहीं आया। ज्ञान धन दान करो, ये अविनाशी धन है। एक व्यक्ति को एक मुरली के पॉइंट, एक जन्म के लिए, कितने जन्मों के लिए धनवान बनना है, वो आपके हाथ में भाग्य है। कोई किसी को गरीब श्रीमंत बनाता नहीं है, आपके कर्म कहते हैं, कर्म करना सिखाता है, श्रेष्ठ कर्म। कोई मिले बात जरूर करो, ऐसे नहीं फोन करो, नहीं फोन करो, जरूर बात करो, फिर लास्ट में उसको आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ, है ना। अगर इन्होंने कुछ फोन किया, घर अपना दुख समस्या बहुत कुछ बोल दिया, तो क्या करेंगे? नहीं सुनाओ कहेंगे? परिवार है अपना, कहता है एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम कहता है, 1 फैमिली 1 गॉड, भगवान के बच्चे हम सभी। तो कोई सुनाता है तो क्या करेंगे? हाँ सुनाया, तो उस पर काला दाग तो लगेगा, तो वो मिटाना है। कैसे मिटेगा? तुरंत अगर आपके पास मुरली के पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। ये साबुन है, जो नेगेटिव बात आई, शुभ विचार दिया, वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं, कलयुग है, संसार है, ये सन्यासी नहीं हम। संसार में तो सबका दुख समस्या सुनना पड़ता है, ना नहीं कर सकता है ना, अकेले नहीं है, तो सुनने का तो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में भी है, कोई साधु सन्यासी, कोई पंडित अगर किसी के पास श्राद्ध खाने जाता है, गृहस्थियों के पास जाता है, तो उस श्राद्ध जो खाता है उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है, अन्न का प्रभाव पड़ता है। बनाया किसने?
बाबा भी यहां भी कहते हैं किसी का हाथ का खाना महापाप है, अपवित्र व्यक्ति का क्या करे, रोज कौन ब्रह्मा भोजन खिलाएगा, है ना। तो वहां व्यवस्था है। तो श्राद्ध खा के घर में आने के बाद उसको कम से कम 500 से 1000 गायत्री मंत्र जप करना होता है। तो वो करता है तब उसका असर खत्म होता है। कोई भी ब्राह्मण किसी के पास श्राद्ध के लिए किसी के लिए जाता है, गृहस्थी खाना बनाता है तो खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, व्यवसाय है, सेवा है, तो उसकी व्यवस्था है, उसका प्रभाव आपके जीवन में न हो। यहां भी गृहस्थ में रहते हुए नंबर 1 बन सकते आप, सब कुछ करते हो, कुछ छोड़ना नहीं। सिर्फ एक मुरली के पॉइंट अगर बुद्धि में है, कोई मिला उसको सुनाओ। बाबा कहता है ब्राह्मणों को दान दे दो। कौन सा दान? सहयोग दे दो, है ना। ब्राह्मण कोई सफेद कपड़ा पहना, बैच लगा हुआ है, भाई जी ओम शांति याद नहीं, निकाल के पढ़ के बताओ। आज बाबा ने ये कहा, अगर अज्ञानी कोई मिला तो उनको देखते ही शुभ बाबा ये आपके बच्चे, ये भी परमधाम में थे, इनका भी कल्याण करना चाहिए, इनको भी सत्युग में ले जाना चाहिए, शुभ भावना। अज्ञानियों को शुभ भावना, ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों का ज्ञान दान दे दो। कौन देगा? जिसके स्मृति में याद। कब याद रहेगी? तरीका है, सुनने के बाद सवेरे लिखना चाहिए, कम से कम 10-15 दिन, बाद में नहीं चाहिए, आदत बनेगी। फिर सवेरे से रात तक बार बार अपने को समझाओ। कोई मिला और 1-2-3 लोगों को सुनाना जरूरी है। तब का जैसे संस्कार वैसे भविष्य का आपका संसार। आपका भविष्य का संसार कैसे बनेगा? कल बाबा ने मुरली में सुनाया था, अगर एक ही तरीका है, याद के बिकर विकर विनाश नहीं कर सकते। याद एक ही तरीका है, अगर नहीं किया है ना, भोगना पड़ेगा। इतना भी नहीं, शरीर छोड़ के भी गए वहां भी वही अवस्था होंगी, वहां जाने के बाद भी भोगना पड़ेगा। क्यों? मिटाया नहीं। आप कहते यहां खत्म हो गया, नहीं, जाने के बाद भी करना पड़े, भोगना पड़ेगा। तो यही संगम पर एक समय देता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब ज्ञान दान से, तन की सेवा से। तन की सेवा करो, तन के द्वारा कुछ पाप किया, धन के द्वारा पाप किया, तो धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाओ, है ना। अपने आप तो नहीं होगा ना, सब सिखाता है कर्म कैसे करना। हमारे अंदर आदत है इधर उधर की बातें करना, किसी की निंदा, किसी के और इधर उधर की बात करना। हाँ, बात करना है, लेकिन ज्ञान की आदत डालो, एक दूसरे से मिलो, बात करो जरूर। लेकिन हमारे पास आज 99% यह आदत नहीं है ब्राह्मणों के अंदर। सुनना है, क्यों? आधा कल्प से संस्कार बन गया है, सुनना है नहीं। ये पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे। एक शब्द लिखना जरूरी है, नहीं तो किसी के बुद्धि में ज्ञान नहीं आता है। देखो आप ही साक्षी होके देख लो, सबने सुना, सवेरे मुरली सुनी, क्यों सुनी थी? क्यों सुना? तब का सत्संग से सदगति होती है। अगर सत्संग सुनने के बाद भी अगर दुर्गति क्या? रोज मुरली सुनता है, लिखता भी है, हाँ, बाहर जाने के बाद किसी ने कुछ किया, गुस्सा किया, तो क्या किया? मुरली सुन के क्या किया? सदगति हुई कि दुर्गति हुई? क्यों सुना? तब का सुना तो एक शब्द लिखो, मुझे क्या करना है। परिस्थिति आएंगी, समस्या आएंगी, विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, तो उस पर पास होना है। कौन करेगा? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है वो रोकता है, नहीं बोलना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है। तब का बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। यहां बुद्धि के अंदर तब का स्मृति, नष्ट मोहा। स्मृति के अंदर, स्मृति माना बुद्धि। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं, कल जो करते थे वो आज भी कर रहे हो, कल भी वही करेंगे। इतना भी नहीं, देखो बाबा ने इतना कहा कि रात को सोते हो बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए। क्या बुरे स्वप्न को रोक सकते हो आप? किसी के पास पावर है? हाँ, अब बाबा ऐसे असंभव संभव करने की विधि बताता, जो असंभव है दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसा विधि देता है, तब उसको भगवान कहा।
कि आज के एक मुरली के बाद सवेरे से शाम तक 2-3 लोगों को सुनाया, अपने आप को भी पढ़ाया। रात को सोने जाते हो, सोने समय याद करो आज बाबा ने क्या कहा था। तुरंत याद आया, आज बाबा ने कहा ज्ञान दान करना चाहिए। सो गए। बुरे स्वप्न आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, तुरंत बुद्धि उठाएंगे आपको। बुद्धि ने उठा दिया, स्वप्न खत्म। अगर उठाया नहीं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। क्यों उठाता है? बुद्धि सोती नहीं, मन सोता है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो आपको आपके द्वारा कोई भी काम करना नहीं देगा, गलत काम करना नहीं देगा। तब बुद्धि के अंदर चाहे सारे शरीर को कौन चलाता है? तब का आज बाबा ने कहा बुद्धि योग है। जिस बुद्धि के अंदर मन चंचल है, मन आकर्षित करेगा, आइसक्रीम देखा और कुछ देखा विचार आएगा। तो बच्चा चंचल है, लेकिन मां सिखाती है, मां गुरु कहा। तो यहां भी बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है, वो रोकता है, ये नहीं खा लो, ये नहीं देखो, नहीं तो हर सेकंड हमारे से पाप ही होता, पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रावण भी कौन था? शिव को याद करता था, है ना, बहुत बड़ा पंडित था। क्या हुआ उसका? क्यों गलत किया? ज्ञान नहीं था शास्त्रों का ज्ञान था। शिव बाबा आके जो विधि बताते वो नहीं बताया था, वो अपने मत से यो पूजा करता था। तो शिव बाबा ने आके जो हम अपने मत से नहीं करते हैं, शिव बाबा विधि बताता है। आज बाबा ने कहा एक शब्द, क्या कहा? हम कमेंट्री कहते, बाबा ने कमेंट्री नहीं कहा, ये दुनिया का है। यहां ड्रिल कहा। ड्रिल माना बाबा ने देखा, एक बाप दादा भी आया, एक शब्द बताया, इसके स्वरूप में टिक जाओ। मैं कौन बता दिया, 5 मिनट छोड़ देता है, चुप दृष्टि देता रहता है। आप ड्रिल माना नीचे जाना, गहराई में जाना। मैं कौन, अपने आप से बात करो, आवाज नहीं करो, बोलना नहीं, शांत बुद्धि चलती है। मैं कौन पूछा, बाबा ने काम दिया, बुद्धि चलती। बच्चों को एक प्रश्न पूछा, वो 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? बुद्धि के अंदर है। इसको ड्रिल कहा। एक एक शब्द के गहराई में जाओ, गहराई में रतन मिलते हैं। वो कौन जा सकता है? जिसके पास ज्ञान की धारणा है, जो सुना। बाहर जाते ही पूछो क्या सुना आज, याद रहेगा? पूछ लो, कल मुरली सुन के बाहर जाते ही पूछा आज क्या सुना, बहुत अच्छा था, क्या था वो? इतनी पवित्र बुद्धि किसी के नहीं। हां, दुनिया की सारी बातें याद रहती है। तब का तमो प्रधान बुद्धि तमो प्रधान बातों को याद रखती है ना। पवित्र बुद्धि चाहिए तो कहां मिलेंगे? उसकी विधि बताया कि रोज आज से ही अगर एक एक शब्द रखने शुरू करो तो ये ज्ञान सुन ध्यान धारण करते करते याद रखते रखते तो बुद्धि के अंदर आदत बनेगी, तो वो ज्ञान के पॉइंट ही ले लेगा। और कोई मिला इधर उधर की बात पता है तो भी नहीं बोलना, ज्ञान की बात ही बताओ। आज बाबा ने ये कहा, आज उसको पूछो, वो कुछ पूछता है तो आप बता दो कि बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा, कल मुरली में ये क्लास कहा, कल क्लास में ये सुनाया। ज्ञान दान देने के आदत, अगर जीवन में श्रेष्ठ जीवन चाहते हो तो, नहीं है जो है वैसा है संतुष्ट हो तो जरूरत नहीं है। अगर दर्द होता है तो दवाई लेंगे ना, अगर दर्दी ने दवाई क्यों लेंगे? फ्री दवाई दे रहा है कोई, लेंगे आप? नहीं है ना, नहीं चाहिए, चलेगा, सहन कर सकता है। जहां सहन नहीं कर सकते हो, हां तब दवाई चाहिए। तब का बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान हो तो ये ज्ञान बहुत सारे, इसको ये किधर व्यक्ति से किसी से आया नहीं है, ये दिव्य ज्ञान का बुद्धि को दिव्य करता है। और ये दिव्य ज्ञान बुद्धि के अंदर है, सारे शरीर को चलाने वाला बुद्धि है। तो वो आपको ये खाना नहीं, ये देखना नहीं, ये बोलना नहीं, ये यहां सहन करना है, यहां समाना है, यहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए निर्णय करना है, कौन करेगा? बुद्धि। तब कहा बुद्धि योग का, बुद्धि मेरे से लगाओ, मन लगाओ नहीं कहा, है ना। ज्ञान ये सारे कलम में कोई दुनिया वाला नहीं सिखा सकता है, सिर्फ शिव बाबा परम धाम से आके सिखाता है।
तो ज्ञान क्या सिखा रहा है, दुनिया में कोई क्या बोल रहा है, अंतर है। भक्ति और ज्ञान में अंतर है ना। भक्ति में बहुत कुछ है, ये करो ये करो, यहां बाबा क्या कहता है, और बहुत कुछ करो नहीं कहता है। यहां बहुत कुछ नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं, दो ही काम करना है। अगर आप अपने जीवन, स्वभाव, संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हो, ऊंच पद चाहते हो, कुछ नहीं करना, दो काम करना चाहिए। करना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? छोटू बताओ, सुनना चाहते हो कि करना चाहते हो? करना चाहते पक्का? कल से करेंगे। दो ही काम, बहुत कुछ नहीं। बाबा मेहनत करना नहीं सिखा। एक रोज की कब, वो सदा नहीं, 10-15 दिन रोज एक मुरली के पॉइंट लिखना आवश्यक है। यहां से शुरू करो। कुछ मधुबन आए हो तपस्या करने के लिए, कुछ यहां से सीख के जाओ। तपस्वी भूमि है ये, परिवर्तन भूमि है, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने की भूमि है। जिन्होंने देखो इतने दादिया बाबा सभी श्रेष्ठ कर्मातीत बने, कैसे बने, कहां से बने, और दुनिया में किधर से भी बने? महातीर्थ कहा। महातीर्थ पर आए हो तो कुछ अपने जीवन में कुछ लेके जाओ। मुझे क्या करना, नया कुछ क्या करना है, तो रोज मुरली सुननी है और एक शब्द लिखना है। आपको सदा लिखते रहो नहीं, 10-15 दिन बस। बाद में सुनते सुनते आप लेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा, ये मुझे आज करना है, इनको सुनाना है। फिर लिख के रखो। सवेरे खाना खाने बैठते हो, 2 हाथ है, एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को भी खिलाओ, 2 है ना। सवेरे, दिन में, शाम को। रात को सोने जाते हो, आंखें बंद के बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? आज सवेरे बाबा ने क्या काम दिया था, क्या कहा था, हाँ ये कहा था। स्मृति जागृत उसको कहते हैं। कोई बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए। नींद में जाओ, पॉजिटिव थॉट्स में नींद में जाओ, शुभ विचारों में नींद में जाओ। कैसे जाएंगे, कहां से लाएंगे शुभ विचार? अभी माताजी सोने जाएंगे तो उनको विचार होगा कल सवेरे नाश्ता क्या बनाना है, आएगा, है ना, क्या करना है, तो विचार आना चाहिए। तो इसलिए शुभ विचार, तो मुरली के पॉइंट अगर धारण है, याद है, सवेरे से शाम तक 2-3 लोगों को सुनाया था, बुद्धि में जागृत है, तब का बुद्धि में ज्ञान है, उसी स्मृति में चले गए, तो आपको कोई बुरे स्वप्न, कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा। अच्छी स्मृति में सो जाओ। तो कैसे सो, क्या उपाय उसका उपाय एक। दूसरा, कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा। अनेक जन्मों के पाप है, बोझ है। कैसे पता चला? आपके पास है अनेक जन्मों का पाप, कैसे पता चला? दिखाओ। स्वप्न बताता है। रात को सोते हो, स्वप्न कहां से आए? बाहर से तो नहीं आया, आंखें बंद करके सोए हो, क्या क्या अंदर भरा हुआ, स्वप्न बताता है। उसमें 2 प्रकार के अगर स्वप्न आते हैं, काम और क्रोध के, तो उसको कहा पाप आत्मा है। उसको मिटाने के लिए, उस पाप को मिटाने आए हैं। यहां क्यों आए हो? डॉक्टर के पास क्यों गए हो? बीमारी मिटाने के लिए गए, जीवन मिटाने के लिए नहीं गए, सिर्फ बीमारी मिटाने गए। तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो दवाई विधि पूर्वक लेते हो तो बीमारी मिटेगी ना, कि डॉक्टर का दर्शन करने से जाएगा, दवाई ला के घर में रखने से जाएगा, विधि पूर्वक लेने से। तब आज बाबा ने कहा मन चंचल है ना, मन को दृढ़ता से कंट्रोल करो। कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? विधि चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग है। 15 मिनट, ज्यादा नहीं। जहां ज्यादा बैठना बैठ सकते हो, आधा घंटा, सवेरे शाम 2 ही टाइम। बाकी सारा दिन में और कुछ करो, पढ़ो, गीत सुनो, कोई और क्लास सुनो, कोई सामान ले लो, 500 कुछ करते रहो, कर्म करते हो। कर्म योग गया, ये राजयोग है, विकर्म विनाश करने के लिए। सारे कल्प में संगम पर ही एक चांस मिलता है कि अपने पाप को मिटाने के लिए। नहीं तो चाहे लाख चतुराई करो तो ये लेप मिटे ना रे भाई, कोई भी मिटा नहीं सकता है कभी भी। सिर्फ संगम पर शिव बाबा एक ही काम के लिए आता है, उसका नाम ही है पाप कटेश्वर। सवेरे आराम से बैठो, आंखें बंद करते हो सोते समय, है ना, सो के उठ के आए, आराम से बैठो, इधर देखते रहो, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करना बस, और कुछ नहीं। क्या बात करो? वो विधि चाहिए।
जैसे आप जानते हो मोबाइल में 10 नंबर डाला, 1 मिनट के अंदर यहां से अमेरिका चला गया। कैसे गया हो? आप यहां योग कर रहे हो, आपका संकल्प परमधाम जाएगा? कैसे जाएगा? अपने आप जाएगा? मोबाइल ले लो, हेलो हेलो करो, आवाज जाएगा? नहीं, उन्होंने जो नंबर दिया वो नंबर डालना चाहिए, तब जाएगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नंबर डालो तो जाएगा? आप अपनी इच्छा से कैसे भी योग करो तो जाएगा? नहीं, परमधाम से आया है। क्यों? राजयोग सिखाने आया है। अपने को आत्मा समझ, मुझे शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश करने के लिए आए हो, तो विधि चाहिए। तो आराम से बैठो, 5 मिनट अपने मोबाइल में 5 नंबर डालना, बैठते ही पूछो मैं कौन। बुद्धि से पूछा, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो तुरंत जवाब देता है। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, हाँ मेरे पास दैवी गुण थे पहले, अब नहीं है। अब ये 7 दैवी गुण धारण करना है। अभी क्या कर रहा हूं? अभी खाना खाने तो नहीं बैठे हो, अभी योग करने बैठो। इधर उधर देखना नहीं, स्थिर होके बैठो। इसलिए कहते हैं रिलैक्स, डिटैच, अशरीरी, और शरीर को यूज नहीं करो, डिटैच होके बैठो। 5वां, मैं कहां से आया? परमधाम। ये 5 नंबर, या इसको कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्मचिंतन करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये हूं, वो भी नहीं चाहिए। मैं कौन? सीधा ही है ना। आज कहा बाबा ने, दुनिया में योग सिखाते, एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, व्यायाम करने, कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकते हैं। तब शिव बाबा परमधाम से आया राजयोग सिखाने के लिए, कि राजा ही बनाना है। राजा ही बनाता है आपको, राजा बनाता है। तो ये राजयोग शिव बाबा से बैठते ही पूछ, अपने को जागृत करो कि हम शरीर में है। शरीर से बैठे हो, आत्मा को जागृत करो, मैं कौन? पूछो, है ना। अगर मैं को आप आत्मा हो, वो कहेगा नहीं मेरा नाम ये है ना। आपकी बुद्धि को समझ चाहिए, समझ से जवाब दे दो। ये भावना से ज्ञान नहीं है, समझ बुद्धि के अंदर है, उसी से पूछो। और वो बुद्धि सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी है। ये दिल नहीं, बुद्धि। उसको पूछो, वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा। वो कहता मैं कौन? पूछो, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, वो बोलेगा, सत्य बताएगा। इसलिए उसी से पूछो। दूसरा किसी को बचो, महिमा करेंगे, आप तो देवता हो, आप तो फरिश्ता हो। आप जानते हैं, आपका दिल जानता है मैंने क्या किया है, वो झूठ नहीं बोलता है। इसलिए कहा अपने आप से बात करो पहले, तब आप टिक सकते हो। अगर अंदर गलत होकर के बैठो, नहीं बैठ सकेंगे आप। अशरीरी बनो, नहीं बन सकते हैं। तब बाबा कहता पहले अपने को जागृत करो, अपने आप को तैयार करो। हाँ मैंने बहुत पाप किया, मैंने कुछ गलत किया, क्या करना है? अब बाबा आया है, वो कहता है बच्चे मेरे शक्ति से मिटाओ इसको, योग अग्नि में बीज डालो, भस्म होगा। मैं आया हूं मिटाने के लिए। पहले महसूस करना। डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब बीमार है तब जाते हो। किसी ने किसी को चलो आप भी आ जाओ, नहीं जाते हो। बीमार महसूस करते हो तब कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। पहले आपने महसूस करना चाहिए, हाँ मैंने ये गलत किया। कितना भी कोई कहे आपने गलत गुस्सा किया, नहीं मैंने नहीं किया, उसने ऐसे बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ा, उसने ऐसे किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने गलत किया कोई नहीं मानता है। दूसरों के ऊपर दोष, वही ठीक नहीं है। मैंने किया, ये मुझे मिटाना है। बाबा क्षमा करो, दया करो, करेगा? मिटेगा? अगर आप चाय गिरा कपड़े पर, सॉरी बहन जी ने कहा तो चला जाएगा? आपने सॉरी कहा, चला गया? नहीं, मिटाना तो आपको पड़ेगा। ब्रह्मा बाप को भी कहा ये खांसी आपकी है, आपके तन में आता हूं मैं, भाड़ा दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं मिटाऊंगा, आपको मिटाना है ना। क्षमा करो, दया करो, बाबा माफ करो, कुछ भी कहने से होगा? समझना, ये ज्ञान दुनिया अलग कहती है ना, भावना वाली। यहां ज्ञान स्पष्ट बाबा बताता है। तो मैंने जो किया वो मुझे ही मिटाना पड़ेगा और कोई मदद नहीं कर सकता है ना। तब कहा कर्म श्रेष्ठ है, कर्मों के सामने किसी का दाल नहीं गलता है।
तो तब बाबा सिखाता है कर्म कैसे करना है, क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं, है ना। ये कर्मों से भविष्य में क्या होगा, तब का त्रिकालदर्शी बनो। कल मैंने गलत किया था, ऐसे किया था, उसके कारण ये हुआ, आज ये करेंगे तो कल ऐसा होगा। तो आज क्या करना चाहिए, आज ज्ञान मिला, कल ये चीज खाया था तो ठीक नहीं लगा, तो आज आया सामने, आज खाएंगे। तब कहते समझदार है ये, इसको याद है कल ये खाया था, उसके कारण तबीयत ठीक नहीं रही, आज ये फ्री मिल रहा है तो भी नहीं खाना है। समझदार व्यक्ति तुरंत रोकता है, नहीं खाता है, उसको पता है कल फिर बीमार पड़ेंगे। इसको कहा हर कर्म करते समय त्रिकालदर्शी बनो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आज खाया कल क्या होना, कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। समझ, तो बाबा समझदार, इसको क्या कहा, त्रिकालदर्शी। कोई भी काम करो, कुछ भी करना है तो पहले मैंने किया था ये, हाँ पहले क्या हुआ, ऐसे बोलने से क्या हुआ, ये खाने से क्या हुआ, ये करने से क्या हुआ, अभी करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट कल क्या होगा, हम चाहते हैं कल हमारा जीवन कैसा हो, तो उसके लिए ऐसे कर्म करना पड़ेगा ना। तो ये समझ देता, तब का श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देता है। कर्म कैसे करना चाहिए, तो ज्ञान के बगैर गति सदगति नहीं है। तो इसलिए बहुत कुछ ज्ञान नहीं, बहुत पढ़ो, बहुत सुन लिया नहीं, एक बूंद रोज एक एक बूंद ले लो बस, उसी के ऊपर बार बार घोटो, बार बार सोचो, जब जब समय मिलता है ये कैसे करना है, ये क्या, अपने आप से बात करते रहो, कोई मिला उनसे शेयर करो, उनको भी पूछो इसका अर्थ क्या है, वो भी कुछ सुनाएगा, तो चमक आ जाएंगे। कर सकते हैं कि कठिन है, करना चाहिए कि नहीं, माताएं बताओ, करना चाहिए कि सुनना चाहिए। भाई जी हम रोज मुरली सुनते हैं और छोड़ के चले जाते हैं यहाँ, हाँ भक्ति में भी बहुत कुछ ज्ञान सुना, हाँ तो वहीं छोड़ दिया, वो लेके जाना नहीं। हाँ अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो कुछ संगम पर करना चाहिए, सुनना नहीं, करेंगे तो पाएंगे, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, हम सभी, आप और हम सभी माउंट आबू कैसे आए, किसने लाया, हाँ दीदी मनमोहिनी का भाई जसलोक हॉस्पिटल करके बॉम्बे में था, उन्होंने कहा बाबा को, अपने बहन को भी, आप सब लोग कराची से इधर आओ, भारत में बहुत अच्छा है। तब बाबा ने दीदी को और आनंद किशोर दादा था उनको भेजा, आप जाके देख लो कहाँ, तो सब देखा तो माउंट आबू अच्छा लगा, क्योंकि 400 थे बच्चे, इतना बड़ा हॉल भी चाहिए, तो यहाँ राजा का बस स्टैंड के बाजू में अभी भी है, इतने लोग रह सकते हैं, तो वो लिया, तो दीदी ने लाया, दीदी मनमोहिनी ने, उनका भाई जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में अभी भी हॉस्पिटल है, तो उन्होंने लाया। तो दीदी के अंदर इच्छा था कि अपना संस्कार, ये बाबा के राइट हैंड, सब कुछ उनके अंदर बुद्धि ये था, मेरा है, हमको कुछ करना है। दीदी की माँ भी थी, पीन मदर करके यहाँ थी, फिर उनकी बहन शील दादी करके बॉम्बे में भी थी, है ना, सारा परिवार सब प्रकार से। अगर उसके साथ इतना ही नहीं है, देखो एक दिन ऐसा आया 12 बजे तक 400 बच्चे हैं, 380 कहते हैं 400 राउंड फिगर, 12 बजे तक खाना नहीं, कुछ भी नहीं बना, तो कौन खिलाएगा बताओ आप, बाबा ऊपर से खाना भेजेगा, कौन खिलाएगा, कहते भगवान खिलाएगा, कैसे। तो दादी गई, बाबा के बाबा 12 बज गए, बच्ची ठहरो पोस्टमैन आने दो, हाँ तो 12 बजे के बाद पोस्टमैन आता है, बाबा को पता है त्रिकालदर्शी है ना। उसी दादी दीदी की, है ना, बॉम्बे में कमला माता करके थी, उनके परिवार की ही, उन्होंने लिफाफों में 2000 रुपया डाल करके भेजा, नहीं तो मनी ऑर्डर करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, कैसे भेजे, लिफाफे में डाला और भेज दिया। देखो माताओं ने इस यज्ञ की सेवा किया है, सुना। तो उससे 12 लिफाफा आया, बाबा ने कहा लेटर आया, पढ़ा, देखा और कहा 12 बजे मार्केट से सामान लेके आओ। उसके बाद खाना बनाया। बेगरी पार्ट में भी इस यज्ञ को किसने संभाला,
माता गुरु का भारत माता अपने आप नहीं कहते हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किया है तब भारत माता के, वो दीदी के परिवार बाबा के राइट हैंड थी, सब प्रकार के, बहुत होशियार, हर प्रकार से, सारे एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह चल नहीं सकती थी, सभी चक्कर लगाती रहती थी, है ना। तो दीदी ने लाया, संकल्प चाहे ना कि हमको उधर से इधर आना चाहिए, कैसे आए, तो दीदी के अंदर इतनी थी, इतना बाबा के प्रति, बाबा के राइट हैंड यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो ऐसी व्यक्ति है जिसलिए कहा भारत माता कहते हैं, वंदे मातरम क्यों कहते हैं, उन्होंने भगवान की ऐसी सेवा किया है ना, जहां कोई नहीं, हम कहते भगवान क्या था, भगवान ऊपर से खिलाएगा, वो भी किसी न किसी के द्वारा, माताओं के द्वारा, इसलिए भारत माता का, ये किसने, मनुष्य ने नहीं कहा, भगवान ने आके कहा। अभी भी देख लो, माता जी अगर मंदिर में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, क्या कहते हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, अपने लिए नहीं मांगती है, क्योंकि बच्चों को रोज समझाती है, नहीं मानता है, नहीं सुनता है ना, तब कहता है इनको बुद्धि नहीं है, कौन देगा, कौन समझाएगा। मंदिर में माता जी जाएंगी, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, माताओं ने बुलाया, क्योंकि ज्ञान की धारणा बुद्धि में होती है, समझेंगे तो परिवर्तन करेगा ना, ये गलत है, ये सही है, समझ ही नहीं, कितना भी दिन बोलो, समझ ही नहीं, परिवर्तन ही नहीं, कैसे होगा, अपने आप तो नहीं होगा, तो समझदार बनाता है। तो बुद्धि का ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के अंदर ही, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही बुद्धि का ज्ञान है, और कहीं भी नहीं है।